गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है हमारा ग्रोथ। और हमारे एमवे बिजनेस में ग्रोथ का एक प्रिंसिपल बड़ा साफ सुथरा है कि आपके पास ड्रीम होना चाहिए। द मीनिंग ऑफ ड्रीम इज़ व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। अगर वो आपको पता नहीं है तो इट विल नेवर वर्क। सक्सेस विल नेवर कम इन योर लाइफ बिकॉज यू हैव टू डिज़ाइन द सक्सेस। जैसे हमें स्वेटर बुनना पड़ता है, घर की सफाई मेंटेनेंस करना पड़ता है, नाश्ता पकाना पड़ता है, खाना पकाना पड़ता है। एवरी कोई ना कोई आदमी रिस्पॉन्सिबल होता है इन चीज़ों के लिए, अपने आप तैयार नहीं हो जाता है। अगर नाश्ता भी हमें सुबह मिल रहा है तो आप देखिएगा कि आपकी वाइफ जो है रात को सोने से पहले कुछ सोच रही होती हैं कि कल सुबह क्या बनाना है हमें। तो इसका मतलब क्या होता है? गोल। अगर गोल नहीं, एक लेडी के पास गोल नहीं होगा तो फैमिली ठीक से रन नहीं कर पाएगी। उसी तरीके से हमारे एमवे बिजनेस में भी आपको ये पहले महसूस करना होगा कि हमारे पास एक ड्रीम होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। उस ड्रीम को फॉलो करने के लिए हमें मल्टीपल गोल होना चाहिए। ड्रीम हमारी बड़ी चीज़ है और गोल वहाँ तक पहुँचने का रास्ता है। तो ये तो हुआ थोड़ी सी छोटी सी बात। अब सवाल है कि हम जैसे गोल बनाते हैं तो किस चीज़ का गोल बनाएं। अगर आप एमवे बिजनेस में हैं और आप ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, टीम बना रहे हैं, तो लोगों को कैसे प्लेस किया जाए वो भी एक साइंस है। बहुत से लोग क्या करते हैं अज्ञानता में, नासमझी में, कि एक के नीचे 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 एक स्पॉन्सर कर देते हैं, अपने लोगों को स्पॉन्सर कर देते हैं और उसके बाद उनको उस हिसाब से इनकम नहीं आता है तो लोग बोलते हैं सर पैसा नहीं आ रहा मेरा, तो मैं इतना लोगों को स्पॉन्सर किया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपसे एक भूल हो गई। क्या भूल हो गई? कि आपने स्ट्रक्चर सही थे। स्ट्रक्चर मतलब हुआ 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, कम से कम 4 ऑर्गेनाइजेशंस को आपको क्रिएट करना है और उनको बिल्ड करना है। जैसे मकान के लिए हमें 4 कॉलम डालना पड़ता है ना, उसके बाद ढलाई होता है ना उसके सपोर्ट में। उसी तरीके से हमारे बिजनेस, हमारे वॉल्यूम की जो ढलाई हम करेंगे, पीवी की जो ढलाई करेंगे, वो हमारा स्ट्रक्चर्स होना चाहिए। तो आप देखिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में या आपके अपने पर्सनल बिजनेस में 4 ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है। 4 आप ऐसा स्ट्रक्चर, 4 लेग का स्ट्रक्चर है कि नहीं है। अगर आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है तो बिल्ड कर लीजिए, कोई बात नहीं, अफसोस नहीं करना है, किसी को दोषी भी नहीं बोलना है, किसी से नाराज़ भी नहीं होना है। अगर लीडरशिप के मैदान में अगर आप नाराज़ हो सकते हैं तो स्वयं से, और दूसरे से नहीं नाराज़ हो सकते। आप स्वयं से नाराज़ होना है कि नहीं, मेरी वजह से कुछ गड़बड़ हुआ है, मुझे इम्प्रूव करना है, मुझे आगे बढ़ना है। जिस दिन अपने कामयाबी की वजह, अपनी हार की वजह अपलाइन को देंगे, नहीं होगा। जीत आप दे सकते हैं अपलाइन को, हार तो हमें स्वयं लेना है कि नहीं मेरी कमी से हो रहा है, तभी हम ग्रो कर सकते हैं। जीतने का बोलो कि मैं स्वयं जीता हूँ तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। और बात भी सही है कि हमको जीत का श्रेय जो है दूसरों को देना चाहिए। अगर आप हस्बैंड हैं तो जीत का श्रेय वाइफ को दीजिए, है ना। आप वाइफ हैं तो हमेशा अपनी कामयाबी का श्रेय अपने हस्बैंड को दीजिए। मेरे हस्बैंड की वजह से आज जो कुछ भी मैं हूँ, मेरे हस्बैंड की वजह से। और अगर हस्बैंड है, आज जो कुछ भी मेरी सफलता दिख रही है आपको, मेरी वाइफ की वजह से। मेरी वाइफ जो है बहुत अच्छा होम मैनेजमेंट में नंबर 1 है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट करती है, टीम से बात करती है। इस तरीके से आपको हमेशा ये जो प्रिंसिपल्स है उसको आपको हमेशा अपने लाइफ का हिस्सा बनाना पड़ेगा। यू विल एंजॉय द प्रोसेस, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। लर्निंग में फील डिफ़िकल्ट, बट जब आप उतरते हैं मैदान में तो मज़ा आने लगता है, और जब मज़ा आएगा तभी कोई काम आगे बढ़ता है। तो लीडरशिप फील्ड में आप हैं, लीडरशिप बिजनेस है, एमवे बिजनेस जो है एक लीडरशिप बिजनेस है। वही आदमी इस बिज़नेस में आगे बढ़ेगा, वही आदमी इस बिज़नेस में अच्छे पैसे बनाएगा, वही आदमी इस बिज़नेस में फॉरेन ट्रिप करेगा जो अपने आप को लीडर के जैसा देख रहा है, जिम्मेवारी खुद ले रहा है। अगर आप हार की जिम्मेवारी दूसरे को दे रहे हैं, इसका मतलब है कि लीडरशिप में आपकी कमी है। लीडर कभी भी दूसरों को ब्लेम नहीं करेगा, स्वयं लेगा। जो कुछ हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है, हमारे वजह से हो रहा है, हम स्वयं ये हैं। अगर मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ तो मुझे ग्रो करना पड़ेगा, मुझे और फॉलोअप करना पड़ेगा, मुझे अपनी टीम से बात करना, मुझे नया लिस्ट बनाना पड़ेगा। और मुझे अगर कहीं मेरी टीम अगर मुझसे कनेक्टेड नहीं है तो मुझे थोड़ा सा गिव करना। द मोर यू गिव द मोर यू गेट। जितना आप अपने टीम में अपने लोगों को आप देंगे, प्यार दीजिए। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप फिज़िकल चीज़ दीजिए, फिज़िकल चीज़ भी अगर दे देते हैं कोई बात नहीं है, परंतु जो चीज़ें प्राइसलेस होती है, जैसे हमारे शब्द, हम शब्दों से लोगों की हिम्मत को बहुत ऊंचा कर सकते हैं, पर हमारी प्रैक्टिस नहीं होती। वो हम वैसे प्रैक्टिस नहीं करते हैं कि हम पॉजिटिव चीज़ें बोलें।
मेरे शब्दों से मेरी वाइफ नाराज़ रहती है, मेरे शब्दों से मेरे हस्बैंड नाराज़ रहते हैं, क्योंकि हम वैसा सोचते ही नहीं हैं। तो ब्लेम गेम बंद, नो ब्लेम गेम, पर्सनल चेंज इज़ द की। पर्सनल चेंज जो है वही सबसे बड़ा फैक्टर होता है हमारे पर्सनल सक्सेस का। So friend, I hope you have understood, or you might be trying to understand the power of building a structure in your team. और 1 लेग, 2 लेग, 3 लेग, 4 लेग, उसी तरह अपने टीम में भी आप लोगों को गाइड कीजिए, कम से कम 4 लेग। फिर उनके अपने पर्सनल कस्टमर्स, कि वो कम से कम 5 कस्टमर्स, 10 कस्टमर्स की टीम ग्रेजुअली बने, एक साथ नहीं बनता है। अगर कोई आदमी 1 महीने में 2 कस्टमर बना रहा है, गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी गुड। उसके बाद अगले महीने फिर बनाए और साथ में टीच भी करें, अपने टीम को सिखाए भी। तो ये जो पर्सनल, ये जो इंटरेक्टिव जो सेशन होता है, इंटरेक्टिव कोचिंग होता है, हम खुद कर रहे हैं, अपने टीम में सिखाएं, उनको ही बोलें कि आप भी सिखाइए, आप लोग दोनों मिल के सिखाइए। दिस विल बी मैजिक। ज़बरदस्त ग्रोथ इसमें होगा एंड यू विल रियली एन्जॉय द प्रोसेस, यू विल नॉट फील फ्रस्ट्रेटेड। जब हम लोगों को बिल्ड करते हैं, लोगों को टीच करते हैं और उसको भी मज़ा आने लगता है, तो ये ब्लेसिंग बन जाता है बिजनेस। Amway business is the greatest blessing of our life, and I hope this business will become one of the greatest blessings of your life. Thank you. God bless you. Bye bye.